G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे। जर्मनी के म्यूनिक शहर में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। यहां पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इसी दौरान पीएम ने कहा कि करोड़ों भारतीयों ने जो भी मिलकर हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पिछली शताब्दी में जर्मनी और अन्य देशों ने औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था, इसलिए लाभ नहीं उठा सका, लेकिन अब चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत भी पीछे नहीं रहेगा। अब वो दुनिया में अग्रणी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे देश का हर गांव खुले में शौच मुक्त है, बिजली है और 99% गांवों में खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन है। लेकिन पीएम के इसी कार्यक्रम में दिए बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पहले सुनिए पीएम मोदी ने आखिर कहा क्या। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर विपक्ष उन पर निशाने साध रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जिस दिन पीएम मोदी ने दावा किया कि सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है, हमने न्यूज में देखा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में बिजली नहीं है और वहां पर बिजली पहुंचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। लेकिन ये अकेला गाँव नहीं है जहाँ पर बिजली नहीं है। ये स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है कि भारत के कई दूर दराज के गाँवों, इलाकों और गांवों तक बिजली पहुंचनी बाकी है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 75 सालों में हमने जो हासिल किया वो वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन भारत के सभी हिस्सों में आवश्यक सेवाओं का पहुंचना हमेशा ही कार्य प्रगति पर है की तरह रहा है। वहीं पीएम को 2004 तक की जबरदस्त उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए था और उनकी सरकार केवल पिछली सरकारों के काम को जारी रखे हुए है। लेकिन पीएम मोदी का बयान और चिदंबरम का उन पर पलटवार आखिर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है? दरअसल एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव डुंगुरी शाही गांव में अभी तक बिजली नहीं है। द्रौपदी उड़ीसा राज्य से हैं। हालांकि मुर्मू के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होते ही प्रशासन हरकत में आया और वहां पर खंबे और ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू करवा दिया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गाँव मयूरभंज जिले के डुंगुर शाही में बिजली पहुँचाने की तैयारियां जोरों पर है। डुंगुर शाही में करीब 20 परिवार रहते हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था न होने की वजह से लोग रात में केरोसिन जलाकर रोशनी करते हैं। वहीं रात में अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़ जाए तो मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं और बिजली न होने की वजह से लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आखिर हैं कौन, तो आपको वो भी जान लेना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता है। झारखंड की नवी राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वो पहली ओडिशा नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वो मंत्री भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में हुआ। वो आदिवासी संताल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ। 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और तमाम बाधाओं को पार किया और आज वो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं।